हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 से फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। आपके हाई स्कूल में दो ही प्रकार के संयोजन हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। मतलब कि प्रतिरोध, इसमें मैं आपको एक बार बनाया हुआ है तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे ये एक प्रतिरोध है तो इसका जो ये दूसरा सिरा है वो इस सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देख लेते हैं। और जो ये होता है प्रतिरोध, इसमें एक ही समान की धारा प्रवाहित होती है। को इसके अंतर्गत प्रतिरोधों का संयोजन का जैसे कि निगमन क्या होता है, वो कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। मानो दो प्रतिरोध R1 R2 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये फिगर है, R1 ये, R2 ये, और परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 है। प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। ये जो प्रतिरोध है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V = IR। तो सबसे पहले V1 के लिए देख लेते हैं, IR1 हो जाएगा समीकरण 1। फिर V2 के लिए, तो ये जो V2 है तो IR2 समीकरण 2। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V वोल्ट है, तब V = V1 + V2, इक्वेशन 3 हो जाएगी ये। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V = IR लिख देंगे कि ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, मतलब कि जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी V = V1 + V2, इसमें इक्वेशन 4 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, IR, मतलब कि जो ये V है हमारा V = IR है, तो यहाँ पे हम इसमें सभी V की जगह पे IR लिख देंगे। तो IR = IR1, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 लिख देंगे, प्लस IR2, यहाँ पे V2 है इसलिए हम लोग यहाँ पे IR2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग IR लिखेंगे, उसके बाद ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही I कॉमन है, इसको कॉमन लेके R1 + R2 कर देंगे, फिर I कैंसल आउट हो जाएगा, तब हो जाएगा R = R1 + R2। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर आ जाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो जो समांतर क्रम संयोजन है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लगे सभी प्रतिरोध जब इस प्रकार संयोजित हों कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से एक साथ जुड़े हो, तो ऐसे संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी विद्युत परिपथ में कोई भी जो प्रतिरोध हो वो इस प्रकार जुड़ा हो कि जिसका पहला सिरा पहले प्रतिरोध से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हो, तो इसे ही समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और ये आप सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। माना परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V = IR, जहाँ V परिपथ में उत्पन्न विभवांतर है जिसका मान समांतर क्रम में समान रहता है, तथा I विद्युत धारा है जिसका मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 प्रतिरोध, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 प्रतिरोध तथा प्रतिरोध R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 हो जाएगी। पुनः ओम के नियम से V = IR, यहाँ पे हो जाएगा I = V/R, ये हम कर देते हैं। फिर प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V है, अतः धारा I1 = V/R1, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं हम। इसी प्रकार
I2 इक्वल टू V अपॉन R2 इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, तथा I3 के लिए V अपॉन R3 इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R है, मतलब कि जो परिपथ है इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है वो हमारा R है, इसलिए समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। उसके बाद यहाँ से I पूरा कॉमन है, यहाँ पे I ले लेंगे इक्वल टू V, यहाँ पे V सारा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद ये V जो है यहाँ अपॉन में ले आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। फिर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो I अपॉन V है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे जो I अपॉन V है, तो अगर जो हम V अपॉन I लिखेंगे तो यहाँ पे 1/R हो जाएगा, क्योंकि V अपॉन I को अगर जो हम उल्टा करेंगे तो इसके ऊपर में 1 लग जाएगा, मतलब कि ये नीचे बटे सही में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो समांतर क्रम संयोजन का यही सूत्र होता है, यही फॉर्मूला होता है जिस पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।